एक तरफ धनबाद के नए डीडीसी का पदभार आईएएस शनिराज ने संभाला तो दूसरी तरफ उप विकास आयुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रहे सादात अनवर का आज फेयरवेल समारोह आयोजित किया गया। करीब 1 साल 10 महीने और 15 दिन तक इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए सादात अनवर ने अपनी कार्यशैली से एक अलग पहचान बनाई। विदाई समारोह में बोलते हुए सादात अनवर ने कहा कि स्थानांतरण एक सरकारी अधिकारी के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन धनबाद में बिताया गया यह कार्यकाल हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा। उन्होंने पूरे कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह का विशेष रूप से आभार जताया। साथ ही कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों के सहयोग के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णयों को जमीन पर उतार पाना संभव नहीं होता। सादात अनवर ने गर्व के साथ यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में जितनी भी संचिकाएं उनके पास आईं, सभी का निष्पादन किया गया और एक भी फाइल लंबित नहीं छोड़ी गई। अपने पूरे कार्यकाल का श्रेय उन्होंने जिला परिषद के कर्मियों और सदस्यों को दिया और कहा कि टीम वर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन सादात अनवर की कार्यशैली और आम लोगों से उनका जुड़ाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि सादात अनवर ने न सिर्फ नियमों के तहत काम किया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी पूरी प्राथमिकता दी। फेयरवेल समारोह में जिला परिषद के कर्मी और सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने सादात अनवर के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। अब इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी आईएएस शनिराज संभालेंगे। धनबाद के प्रशासनिक इतिहास काल में सादात अनवर का यह कार्यकाल सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे हम लोग कि जिला परिषद थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि हम लोग का एक बॉन्डिंग हो चुका था डीडीसी साहब के साथ, एक फैमिली मेंबर के जैसे थे। कोई भी बात हो, चाहे वो काम के विषय में हो, जिला परिषद के विषय में, हम लोग बैठ करके कभी भी डिस्कस कर लेते थे, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर ऑफिस में आकर के मिलना हो। बहुत ऐसा काम था जो पिछले बहुत सालों से पेंडिंग किया हुआ था, जो बहुत सारे टीम आए लेकिन उन लोगों ने उसको किया नहीं। डीडीसी साहब के सहयोग से हम लोगों ने मिल करके उस काम को किया, चाहे वो ज़मीन को बाउंड्री वाल कराना हो, अतिक्रमण मुक्त कराना हो, वीएलडब्ल्यू का ट्रांसफ़र हो, या फिर स्टाफ का ये हो। जेई की कमी थी, वो पूरा किया गया। स्टाफ का कुछ कमी था, वो हम लोगों ने 3rd ग्रेड के कर्मियों को रखा। ऑफिस का था, आप देखे होंगे कि जिला परिषद का सभागार की स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोगों ने नया सभागार बनाया। लेकिन अफसोस हमारे पास ये रह गया कि हम लोगों ने बनाया, पर हम लोग उस पर बैठ के मैं और डीडी साहब उस पर मीटिंग नहीं कर पाए, जो कि हम लोग का था कि फर्स्ट डे में हम लोग सभी सदस्य को बुलाएंगे, उनकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स थी जो हम उनको पूरी करके देंगे और हम लोग मिल करके एक नया बैठक शुरू करेंगे, जब ये परेशानी ना हो। क्योंकि आप मीडिया तरफ से भी ये आती था हम लोग के पास कि मैडम हम लोग के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होता है, हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, या फिर कर्मी आते थे, अलग अलग विभाग से अधिकारी आते थे, उनके बैठने की अच्छे से अरेंजमेंट। तो हम लोगों ने सब मिल करके वो प्लानिंग करके किया था, लेकिन हम लोग एक साथ उसको उद्घाटन नहीं कर पाए। चलिए, ये तो एक प्रक्रिया है, जो अधिकारी आते हैं उनको जाना रहता है, लेकिन इनके साथ एक हमारा पूरा एक बॉन्डिंग हो चुका था, काम रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उस रफ्तार अब थम गए। अब नए डीडीसी आए हैं तो अब उनके साथ भी तो काम करना ही है, लेकिन एक बॉन्डिंग बनना फिर से बनाना में फ़र्क पड़ता है। और इनके साथ एक स्टाफ का ये था कि कर्मियों का ये था कि इनका टाइम का कोई ये नहीं था, वो जब होता था रात में भी कोई फाइल रहता था तो ये देख करके उसको साइन कराना, या फिर एक बहुत बारीकी से फाइल को देखते थे, कुछ गलत होने से खुद करेक्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक संतुष्टि थी कि अच्छा डीडीसी साहब इसको करेक्शन किए तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, उधर से मैं निश्चिंत थी। जो भी काम हम लोग होता था कि बोलते थे मैं ठीक है मैडम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बात मेरे द्वारा रखा गया गंभीरता से इन्होंने लिया और उसको करने का काम भी किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग दुखी हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि डीसी साहब और तरक्की करें, आगे तक जाए। मैं तो चाहती हूँ कि डीसी बन के फिर ये धनबाद में आए, फिर हम इनके साथ काम करें। और मुझे लगता है कि दुखी सब है स्टाफ ने बहुत भारी मन से कहा कि मैडम हम लोग एक फेयरवेल देना चाहते हैं डीडीसी साहब को, तो हमने करी, हम आप लोग के साथ हैं। परिषद अध्यक्ष महोदया के तत्वाधान में मेरा विदाई समारोह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में आज दिया गया है। मेरे लिए यह बहुत भावुक क्षण है। तो लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल अविस्मरणीय रहा, और ख़ास करके इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया ने मुझे अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान किया, इसलिए कार्यों को कार्यान्वित करने में मुझे काफ़ी सफलता हासिल हुई। बहुत सारे जो लंबित काम पड़े हुए थे, तो माननीय अध्यक्ष महोदया के सहयोग से उसे सफल कर पाने में हम लोग सक्षम साबित हुए।
बहुत सारे अतिक्रमण के मामले थे, उसमें कुछ में हम लोग सफल हुए, कुछ प्रक्रियाधीन है, बाकी को करना है। इन लोगों ने जो संवेदनाएं मेरे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इनके लिए मैं हमेशा इनका कृतज्ञ हूँ और हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद।